चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिसाइकलर व्यू देखो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस देख लेते हैं। हमने लिस्ट व्यू पढ़ा हुआ है ना। और अब हम देखने जा रहे हैं रिसाइकलर व्यू देखने जा रहे हैं, है ना। तो पहले हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कि लिस्ट व्यू में और रिसाइकलर व्यू में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और दोनों को यूज कब करोगे, ठीक है। देखो, रिसाइकलर व्यू एक्चुअली एंड्रॉयड 5.0 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। 5.0 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब कि आपको लॉलीपॉप से आपको ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो लॉलीपॉप 5.0 में आपको बेसिकली ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है ना। तो बेसिकली लिस्ट व्यू का यूज हम लोग कब करते हैं, बेसिकली देखो, लिस्ट दिखाने के लिए दोनों का ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। रिसाइकलर व्यू का भी यूज हम लोग लिस्ट दिखाने के लिए करेंगे। रिसाइकलर और लिस्ट व्यू का भी यूज हम लोग क्या करेंगे, रिसाइकलर लिस्ट दिखाने के लिए भी इसके लिए करेंगे, ठीक है ना। दोनों का ही यूज हम लोग किसके लिए करेंगे, लिस्ट दिखाने के लिए ही करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई कब हम लोग लिस्ट व्यू को यूज करेंगे, कब हम लोग रिसाइकलर व्यू को यूज करोगे, ठीक है। तो एक ही चीज मान के रखो, देखो, जब तुम्हारे पास कोई स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक डेटा कहने का मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा डेटा है जो कि फिक्स है। जैसे सपोज करो कि मुझे लिस्ट में दिखाना है मंथ के 12 नेम दिखाना है। तो भाई मैंने कि ईयर के नेम क्या होंगे, मैंने कि मंथ के 12 नेम दिखाने हैं। तो भाई मंथ का तो 12 नेम फिक्स ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि कल के दिन जाकर के 13 हो जाएगा, चाहे कल के दिन जाकर के 11 हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो फिक्स है, ठीक ना। तो यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई फिक्स डेटा है या फिर कोई स्टैटिक डेटा है जिसकी एक लिमिट है ना, तो ऑफ कोर्स तुम क्या यूज करो, लिस्ट भी यूज करो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले ही बताया कि रिसाइकलर व्यू क्या है, लिस्ट व्यू का एडवांस वर्जन है, ठीक है ना। सो रिसाइकलर व्यू का यूज कब करोगे, जब तुम्हारे पास डायनेमिक डेटा हो। डायनेमिक कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता कि लिस्ट में कितने डेटा शो होंगे आज के डेट में। जैसे सपोज करो तुम्हारा कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन है ना। आज के डेट में तुम्हारे पास हो सकता है कि 500 कॉन्टेक्ट है, दिख रहा डेटा। कल के दिन तुम और भी कॉन्टेक्ट में डेटा ऐड कर सकते हो, 5 नोट 1, 5 नोट 2, 5 नोट 3 कर सकते हो ना। 501, 502, 503 कर सकते हो, है ना। तो वो बढ़ता ही जाएगा, हो सकता है कि कम भी हो जाएगा, होगा ना। तो मैंने तुम्हें बताया ना कि लिस्ट में क्या होता है, लिमिटेशन। लिमिटेशन मैंने करने का मतलब ये है कि देखो, कि जब तुम्हारे पास स्टैटिक डेटा हो तो लिस्ट व्यू का यूज करो, जब रिसाइकलर व्यू का तभी यूज करो जब तुम्हारे पास डायनेमिक डेटा हो। तुम्हें पता रन टाइम में डेटा जब लोड होंगे, रन टाइम में पता चलेगा भाई तुमने कितना डेटा लोड करना है, ठीक है ना। तो उसी लिए क्या करो, रिसाइकलर व्यू का यूज करो। क्लियर है ना। लिस्ट व्यू में क्या होता है कि खाली वर्टिकल स्क्रॉल होता है ना। वर्टिकल स्क्रॉल करने का मतलब खाली ऊपर नीचे होगा, ठीक है ना। रिसाइकलर रिव्यू में क्या होगा कि रिसाइकलर रिव्यू में तुम्हारा वर्टिकल स्क्रॉल तो होता ही है, साथ में इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी होता है ना। तुम हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉल कर सकते हो, माने कि सिंपल सीधा सीधा स्क्रॉल कर सकते हो। मतलब ये मैं बोलूँ कि जैसे सपोज करो कि ये तुम्हारा मोबाइल का स्क्रीन हुआ, है ना। तो तुम्हारा एक तो हुआ ये वर्टिकल स्क्रॉल, ये हुआ तुम्हारा वर्टिकल स्क्रॉल, ठीक है ना। और ये हुआ तुम्हारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ठीक है ना। तो तुम दोनों ही यहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हो। क्लियर है ना, ठीक है। लिस्ट व्यू में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। लिस्ट व्यू में जो डेटा दिखता है वो हमेशा क्या दिखता है, एक लीनियर डेटा दिखता है। ऐसे ही सारा डेटा दिखेगा, दिख रहा है ना। एक डेटा दूसरे डेटा के नीचे दिखता है, ठीक है। रिसाइकलर व्यू में जो डेटा दिख सकता है वो आपको क्या दिख सकता है, आपको लिस्ट व्यू का डेटा जैसे दिखता ही है, लीनियर टाइप में आपको डेटा तो दिखेगा ही। साथ में आपको इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, रिसाइकलर व्यू में क्या कर सकते हैं, हम आपको ग्रिड में भी डेटा दिखा सकते हैं। ग्रिड मतलब कि सपोज करो कि तुम ऐसे चाहो कि ऐसे डेटा मेरा दिखे, तो ऐसे भी तुम डेटा दिखा सकते हो, है ना। हाँ, मैंने कि एक तो तुम्हारा ये लीनियर हो गया, है ना, कि एक डेटा दूसरे डेटा के नीचे आया। और एक हो गया तुम्हारा डेटा क्या, हॉरिजॉन्टल डेटा। हॉरिजॉन्टल डेटा मतलब क्या कि तुम जैसे मैंने बताया ना, जैसे तुम्हारा गैलरी एप्लीकेशन देखो, है ना। तो गैलरी एप्लीकेशन में डेटा क्या है, हॉरिजॉन्टली स्टोर होता है ना बेसिकली, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या डिफरेंस है ना। लिस्ट व्यू के पास इंप्लीमेंट करने के लिए क्या है ना, उसके पास एडेप्टर होता है, ठीक है। और उस एडेप्टर में उसके पास बेसिकली स्पेशल मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। रिसाइकलर व्यू में क्या होता है कि जो व्यू होता है ना वो रिसाइकल होता है। रिसाइकल मतलब
एक बार जो व्यू बन गया ना वही बार बार क्या होता है, लोड होते जाता है। लिस्ट व्यू में ऐसा नहीं होता है। लिस्ट व्यू में क्या होगा कि जितना लिस्ट रहेगा, आइटम जितना रहेंगे ना, उतना ही क्या होगा, आपको व्यू बनाता जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। तो सपोज करो कि जो मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो कि ये मेरा आपस का आपस मेरे पास क्या है, लिस्ट व्यू है। ठीक है। तो ऑफकोर्स लिस्ट व्यू में आपको क्या होगा, डेटा दिखेगा यहाँ पर। लिस्ट में डेटा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। ये एक डेटा है। ये दूसरा डेटा है। ये तीसरा डेटा है। इस टाइप में आपको क्या होगा, लीनियर में आपको डेटा, तुम्हें डेटा दिखेगा। क्लियर है ना? मैं अभी लीनियर भी दिखा दूंगा, इसको मैं हॉरिजॉन्टल भी करके दिखा देंगे, है ना? तो देखो, इसमें डेटा दिखाएंगे तो मैं डेटा दिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाऊंगा। ठीक है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर मैंने दे दिया, है ना, एक स्ट्रिंग में दिखाया, जैसे कि सपोज, है ना, राकेश शर्मा। ठीक है ना, अमित बढ़ाना। ठीक है, अंकित। ठीक है, इस टाइप से हम डेटा दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हम डेटा दिखाएंगे। ठीक है, मैं एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। एम्प्टी प्रोजेक्ट मैंने उठाया। ठीक है। रिसाइकलर व्यू डेमो। ठीक है, मैं जावा चूज कर ले रहा हूँ। पढ़ा देंगे भाई, पहले एक तो पढ़ लो। ठीक है। सो ये है आपका, मैं लेआउट चेंज कर दे रहा हूँ। ये आपको मैंने लेआउट कर दिया, लिनियर लेआउट सब कुछ, लिनियर लेआउट। ठीक है। ओके। रिसाइकलर व्यू। ठीक है, विड्थ मैच पेरेंट, हाइट भी मैच पेरेंट। रिसाइकलर व्यू। ठीक है। ओके। सो ये हमारे पास रिसाइकलर व्यू बना हुआ है। ठीक है। इस पर मुझे क्या दिखाना है, डेटा दिखाना है, जैसे आपको नेम दिखाना है मुझे। क्लियर है ना? ठीक है। तो रिसाइकलिंग में मुझे आपको डेटा दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। ठीक है। तो मैं जो डेटा दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो डेटा सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले डेटा बना लेते हैं, है ना। जो डेटा दिखाने जाऊंगा मैं पहले वो डेटा बना ले रहा हूँ। ठीक है, कि डेटा बेसिकली क्या देखेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले ले रहा हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, और इसमें मैं कोई डेटा, कुछ डेटा मैंने स्टोर कर लिया सब कुछ। ठीक, लिस्ट डॉट एड। ठीक है, सपोज ए, लिस्ट डॉट एड बी, सी, सपोज डी,
ठीक है। सपोज करो कि ये मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, ये डेटा मुझे दिखाना है, क्लियर है ना, ये डेटा मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिसाइकलर व्यू का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इंस्टेंस क्रिएट करूँ, रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट रिसाइकलर व्यू, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, रिसाइकलर व्यू के पास हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके पास एक लेआउट मैनेजर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बताया इसके पास 3 लेआउट मैनेजर होते हैं, ठीक है। रिसाइकलर व्यू देख रहा, देखो यहाँ पर एक ही चीज मेंशन किया हुआ, क्रिएट डायनेमिक लिस्ट, ठीक है। रिसाइकलर व्यू इजी मेक्स इट इजी टू एफिशिएंट डिस्प्ले लार्ज सेट ऑफ डेटा। जब बहुत बड़ा डेटा हो, मैंने बोला है रन टाइम में डेटा, तो रन टाइम में डेटा तो भाई कुछ भी डेटा हो सकता है ना, छोटा भी डेटा हो सकता है, बड़ा भी डेटा हो सकता है, ठीक है ना। तो लार्ज जब डेटा सेट तुम्हें दिखाना हो तो सिंपली तुम क्या करो, रिसाइकलर व्यू यूज करो, ठीक है। रिसाइकलिंग में क्या है, जेटपैक लाइब्रेरी का पार्ट है ना, जेटपैक एक लाइब्रेरी है बेसिकली, जिसके अंदर बहुत सारे एंड्रॉइड पे कॉन्सेप्ट है, जिसमें से एक ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। You supply the data and define how much a item looks, and recycler view library dynamically create the elements when they are needed. When they are needed का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि तुम्हारे पास कॉन्टेक्ट में कितना डेटा है, 500 डेटा है, और यदि तुम्हारे पास लिस्ट व्यू तुमको यूज कर रहे हो, तो 500 डेटा क्या होगा, लिस्ट व्यू में एक ही बार क्या होगा, लोड हो जाएगा, चाहे तुम उस डेटा को देखो चाहे मत देखो, है ना। डेटा को कब देखोगे, जब तुम्हारे स्क्रीन पर आएगा तभी तो डेटा को देखोगे ना भाई, है ना, ठीक है। सपोज करो कि तुम्हें एकदम लास्ट वाला डेटा एकदम जेड जेड से कोई नाम है ना, किसी ने तुमने नाम जेड से सेट कर रखे, तो भाई जेड वाला नाम आएगा तभी तो तुम देखोगे। जब स्क्रीन पर तुम्हारा पास स्क्रीन तुम्हारा 5.0 साइज का है, तो उसमें मान लो कि 10 डेटा दिखेगा, तो भाई आपको 11 डेटा 12 डेटा और बाद बाकी के जो डेटा है वो क्यों लोड करके रखे हो। 500 डेटा तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास स्क्रीन में खाली 10 ही डेटा दिख रहा है, तो 490 डेटा तो फालतू का लोड करके रखे हो ना लिस्ट में, है ना। तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी होता है वहां पर, है ना। तो रिसाइकलर व्यू में क्या होगा, डेटा उतना ही दिखता है जितना मेरा क्या है, डिस्प्ले है। जब स्क्रॉल करेंगे तो रन टाइम में क्या होगा, व्यू में डेटा लोड होता है, और वो व्यू भी क्या होगा, रिसाइकल होता है। रिसाइकल करने का मतलब जो पहली बार व्यू बन गया ना, उसी में डेटा खाली लोड होता है, व्यू बनता नहीं है, दोबारा नहीं बनता। क्लियर है ना, ये बड़ा फायदा है इसका, ठीक है ना। दिख रहा है ना, एज द नेम इम्प्लाइज, रिसाइकलर व्यू रिसाइकल्स दोज इंडिविजुअल एलिमेंट्स। वो हमेशा क्या करता है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रिसाइकल कर रहा होता है, व्यू को रिसाइकल कर रहा था। व्हेन एन आइटम स्क्रॉल ऑफ द स्क्रीन, जब स्क्रीन से क्या होता है, वो ऑफ हो जाता है, तो ठीक है ना। रिसाइकल व्यू डज नॉट डिस्ट्रॉय इट्स व्यू। मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो कि तुम्हें 500 डेटा है, तो 500 डेटा में आपको तुम्हारा स्क्रीन 10 ही डेटा बना सकता है, तो 10 ही डेटा के लिए व्यू बनाएगा। जब तुम स्क्रॉल करोगे तो 11 डेटा 12 डेटा 13 डेटा लोड होगा, क्लियर है ना। लेकिन व्यू कभी वो व्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसी व्यू में क्या करता है, डेटा को रिसाइकल करते जाता है, क्लियर है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हुआ आपको तुम्हारा रिसाइकलर व्यू हुआ, ठीक है। रिसाइकलर व्यू में क्या होता है कि बेसिकली देखो, इसके पास रिसाइकलर व्यू में 3 तरह से हम डेटा को दिखा सकते हैं। द रिसाइकलर व्यू लाइब्रेरी प्रोवाइड्स 3 लेआउट मैनेजर्स बेसिकली, है ना। जिसमें एक लीनियर लेआउट है, वो डेटा क्या होता है, मैंने 1 डायमेंशनल होता है, लिस्ट में डेटा दिखता है। ग्रिड लेआउट है, ये 2 डायमेंशनल डेटा दिखता है। ये स्टेगर्ड लेआउट है, ये भी आपको ग्रिड लेआउट के जैसा ही है, मैं तीनों ही लेआउट बता दूंगा भाई, ये बता दूंगा, ठीक है। जैसा तुम्हारा इसमें गैलरी में डेटा दिखता है ना, वही तुम्हारा ये है, समझे, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे बढ़े ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक ले लेता हूँ लीनियर लेआउट मैनेजर ले लेता हूँ, है ना। लीनियर लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। इसको क्या चाहिए होगा, कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा बेसिकली, सो इसको कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। सो इसको मैंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिसाइकलर के पास गए और इसके पास
सेट लेआउट मैनेजर कर लेते हैं। मैनेजर का नाम क्या है? लीनियर लेआउट मैनेजर है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। चलो अभी तो हमने क्या किया, लीनियर लेआउट को खाली रिसाइकलर व्यू में खाली ऑब्जेक्ट बनाया। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, एडेप्टर बनाते हैं, ठीक है। इसके पास एक स्पेशल एडेप्टर होता है, ठीक है। स्पेशल एडेप्टर क्या होगा बता देते हैं हम, ठीक है। सो नाम दे देते हैं हम, ठीक है। रिसाइकलर व्यू एडेप्टर, माई रिसाइकलर व्यू एडेप्टर नाम देता, माई रिसाइकलर व्यू एडेप्टर, ठीक है ना। एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट, इसके पास एक अपना एडेप्टर है, एडेप्टर बोल करके, ठीक है। और इसमें क्या होगा, बेसिकली एक व्यू एडेप्टर होता है, तो इसके अंदर एक क्लास क्रिएट करोगे, क्लास माई व्यू होल्डर, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को। ये हमेशा तुम्हें बार बार करना ही पड़ेगा, ठीक ना, व्यू होल्डर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आ जाओ और इस माई व्यू होल्डर को यहाँ का एड्रेस दो। तो माई व्यू होल्डर है कहाँ पर, माई रिसाइकलर व्यू के अंदर है माई व्यू होल्डर। सो माई रिसाइकलर व्यू एडेप्टर डॉट माई व्यू होल्डर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नाउ, ठीक है। इसके पास बेसिकली क्या होगा, तीन मेथड होंगे, गेट आइटम, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। ये तीन मेथड होते हैं, ठीक है। तीन मेथड को तुमने इंप्लीमेंट कर लिया। इसको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, तो कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करा दो इसको, ठीक है। फाइन, जितना एरर था सब एरर चला गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इन तीनों मेथड का मैं एक बेसिकली एक आइडिया बता रही, इन तीनों मेथड का यूज क्या है, ठीक है। गेट आइटम काउंट, बेसिकली गेट आइटम काउंट करता क्या है कि अपने को कितना आइटम बेसिकली वहां दिखाना है, कहाँ दिखाना है, अपने को कितना आइटम बेसिकली लिस्ट में कितना आइटम दिखाना है, वो उसका बेसिकली काउंट साइज दिखलाता है, दिख रहा ना। रिसाइकलर व्यू कॉल दिस मेथड टू गेट द साइज ऑफ द डेटा सेट। क्लियर है ना, जितना साइज रखोगे उतना ही डेटा वो क्या करेगा, वो उसका साइज वो कैलकुलेट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है, ठीक है ना। ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर क्या करता है बेसिकली, ये बेसिकली क्या करता है, व्यू होल्डर को क्रिएट करने के लिए बेसिकली यूज करता है। व्यू होल्डर का मतलब व्यू क्रिएट करने के लिए बेसिकली ये यूज करता है, क्लियर है ना। जैसे सपोज करो कि मैंने बताया कि भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिखाना है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को दिखाने के लिए मैंने एक टेक्स्ट व्यू ले लिया, एक टेक्स्ट व्यू में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखेगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिसाइकलर ऑन क्रिएट व्यू होल्डर करता है क्या बेसिकली, व्यू होल्डर मैंने कि व्यू बनाने के लिए बेसिकली ये यूज करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और ऑन बाइंड व्यू होल्डर ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आपको डेटा है हमारा, उस डेटे को क्या करता है, वो बाइंड करता है व्यू के साथ, दिख रहा ना। रिसाइकलर व्यू कॉल्स दिस मेथड टू एसोसिएट अ व्यू होल्डर विद डेटा। व्यू होल्डर तुम्हारा कहाँ बना, व्यू होल्डर बनता है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में, जो कि व्यू बनता है, डेटा को दिखाना है मुझे, व्यू में दिखाना है, तो वो काम कौन करता है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। लिस्ट व्यू के केस में ये सब सारा काम अलग अलग नहीं होता है। लिस्ट के केस में क्या होता था, एक मेथड होता था, तुम लोगों को मैंने बताया था, जैसे कि तुम लोगों को याद होगा कि लिस्ट व्यू जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे एक एडेप्टर बनाया था, और उस एडेप्टर में क्या था, बेस एडेप्टर था, जिसके पास एक ही मेथड था, गेट व्यू मेथड होता था ना, ठीक है। उसके पास अलग अलग मेथड होते थे, ऑफकोर्स अलग अलग चार मेथड होता था, ठीक है। लेकिन जो गेट व्यू मेथड होता था, वो गेट व्यू मेथड ही क्या करता था, व्यू भी क्रिएट करता था, वहीं पर आकर के हम डेटा भी सेट करते थे ना, ठीक है। यहाँ पर सब काम अलग अलग होता है, व्यू कहीं अलग बनता है, व्यू में डेटा कहीं अलग मेथड में सेट होता है, क्लियर है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, व्यू बना लेते हैं, सबसे पहले हम व्यू क्लियर कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो व्यू क्रिएट करने के लिए मैंने क्या कर दिया कि सपोज करो कि मैंने एक लेआउट ले लिया, ठीक है। मैंने एक लेआउट ले लिया, लिस्ट आइटम बोल करके, ठीक है। लिस्ट आइटम बोल करके मैंने एक, और इसके अंदर मैंने ले लिया लीनियर लेआउट सपोज, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक टेक्स्ट भी ले ले रहा हूँ, ठीक है, विद मैच पेरेंट,
हाइट रिप्रेजेंटेड, ठीक है। या फिर सपोज करो कि हाइट मैंने ले लिया, सपोज यहाँ पर 50 dB का एक हाइट ले लिया, ठीक है ना। आइटम नेम, ठीक है। ये हुआ आइटम नेम, ठीक है। ठीक है, मानो कि मैंने बीच में दिखाना है इसको शुरू किया, ठीक है। टेक्स्ट का थोड़ा साइज ले लेते हैं हम, 20 SP। टेक्स्ट का स्टाइल कर दिया हमने बोल्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो ठीक है, चलो इसको इम्प्लीमेंट तुरंत करते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, एक लेआउट इन्फ्लेटर लो। लेआउट इन्फ्लेटर इज इक्वल टू इन्फ्लेट करने के लिए लेआउट, है ना। लेआउट इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर लेकर के कैसे करोगे, इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा अपने को। इन्फ्लेट करने के लिए इसको यूज करोगे, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, है ना। इसको क्या करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, ठीक ना। सो मैं कॉन्टेक्ट दे रहा हूँ, पेरेंट से दे रहा हूँ, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जिसके साथ ये एड्रेस होगा उसका ये कॉन्टेक्ट दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या करोगे अब क्या करोगे, व्यू क्रिएट करोगे आप, ठीक है ना। व्यू इज इक्वल टू, है ना, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट कराओ, ठीक है। और इन्फ्लेट कराओगे तो क्या दोगे बेसिकली, सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पर, सबसे पहले आप तुम यहाँ पर दोगे क्या, अपने रिसोर्स दोगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आपको रिसोर्स है वो रिसोर्स कहाँ पर है, आर डॉट लेआउट डॉट, कहाँ कौन सा रिसोर्स देना है, लिस्ट आइटम देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्या देना, पेरेंट क्लास का व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट देना, तो व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट अपने पास पेरेंट है, पेरेंट दे दिया, ठीक है। और अटैच करा दे रहे हो इसीलिए इसको फॉल्स कर दिए, ठीक है। अब क्या करोगे, इस मेथड का देखो रिटर्न टाइप क्या है, इस मेथड का रिटर्न टाइप माई व्यू होल्डर है। माई व्यू होल्डर कहाँ क्लास है, माई व्यू होल्डर यहाँ है ना। तो आप क्या करोगे, इसको माई व्यू होल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, माई व्यू होल्डर, माई व्यू होल्डर, ठीक है। इसको क्या दोगे, व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट दोगे। इसको व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों दे रहे हो, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना, ये व्यू है यहाँ पर, ठीक है ना। सो इसीलिए इसके इसके पैरामीटर में व्यू है, इसीलिए व्यू क्लास का हमने ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। और इसको क्या कर दो, यहाँ से रिटर्न मार दो, माई व्यू होल्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके लिए मैं यहाँ पर क्या दिखाना है, इसमें दिखाना क्या बेसिकली, मैं एक लिस्ट दिखाना है बेसिकली। क्या लिस्ट दिखाना है, यही लिस्ट दिखाना था ना जो हमने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट किया हुआ है ना। इसी लिस्ट को बेसिकली यहाँ दिखाना था, ठीक है। सो मैंने एक ले लिया प्राइवेट लिस्ट, ले लिया प्राइवेट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, है ना। लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक मैं कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर जो कि इस लिस्ट को बेसिकली इनिशियलाइज करेगा, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम गेट व्यू है, गेट काउंट है, तो गेट काउंट को पहले क्या कर लें, जो हमें जितना आइटम दिखाना है उस आइटम का साइज ले लेते हैं हम, सो लिस्ट डॉट साइज, ओके ना। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर आकर सबसे पहले अपने व्यू को हम बना ले, ठीक ना। हमारे पास व्यू में क्या था, टेक्स्ट व्यू था ना, खाली एक ही तो टेक्स्ट व्यू था, व्यू लिस्ट आइटम ना, लिस्ट आइटम नेम ये है ना, ठीक है। सो लिस्ट आइटम नेम इज इक्वल टू, ठीक है, आइटम व्यू
डॉट इसके पास मेथड होगा फाइंड वी बाई आईडी, आर डॉट आईडी डॉट, ठीक है, लिस्ट लिस्ट टीवी आइटम नेम, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। इनिशियलाइज कर दे व्यू को, व्यू इनिशियलाइज करने के बाद हम यहाँ आएंगे और यहाँ आके क्या करोगे, उसको सेट करो, क्लियर है ना, ठीक है। तो कैसे सेट करोगे, लिस्ट है, लिस्ट डॉट इसके पास क्या करेंगे, गेट मेथड है, गेट मेथड, ठीक है। गेट मतलब किस पोजीशन के आइटम को तुम लेना चाहते हो, तो यहाँ पर ये पोजीशन है, एक एक डेटा सेट, एक एक डेटा ऐड होगा और यहाँ पर जाके क्या बेसिकली हम बाइंड में हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक ना। तो इसको पोजीशन दे देंगे, पोजीशन, ठीक ना, डॉट ये बेसिकली स्ट्रिंग ही रिटर्न करता होगा, है ना। ये गेट आइटम देख ले, है ना, गेट आइटम करता क्या है बेसिकली, ये ई टाइप का वैल्यू आपको रिटर्न करता है, ठीक है ना। मैंने कि आपको जो आपने वैल्यू दिया होगा ना, जिस टाइप का लिस्ट बना रखा होगा, लिस्ट अभी मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये स्ट्रिंग ही बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न करेगा, समझ में आया ना, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ आया और यहाँ आकर के क्या कर दिया, टीवी, सॉरी टीवी नहीं, होल्डर से इसको ले लोगे, सो होल्डर डॉट टीवी लिस्ट, यानी यही था ना, टीवी लिस्ट आइटम नेम, टीवी लिस्ट आइटम नेम डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ आएंगे हम, है ना, यहाँ आने के बाद सबसे पहले उसे कॉल कर लो, किसको कॉल करोगे, अपने अडेप्टर को कॉल कर लो, माई रिसाइकलर व्यू अडेप्टर, अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू माई रिसाइकलर व्यू अडेप्टर। इसको क्या चाहिए, देखो इसको चाहिए लिस्ट, चाहिए लिस्ट में ऑलरेडी हमने आइटम दे रखा हुआ है यहाँ पर, सो लिस्ट में आइटम दे रखा हुआ है, ठीक है, आइटम दे दिया। आइटम देने के बाद क्या करोगे, रिसाइकलर व्यू के पास गए और रिसाइकलर व्यू के पास जाने के बाद इसके पास क्या करोगे, एक मेथड है सेट एडेप्टर बोल करके मेथड है, ठीक है ना। और कौन सा एडेप्टर सेट करोगे भाई, माई रिसाइकलर व्यू एडेप्टर, इसको आओ और इसको आकर के बेसिकली यहाँ पर क्या कर दो, इसको सेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई दिक्कत, ठीक है। नाउ अब इसके पास एडेप्टर के पास एक मेथड होता है, एक मेथड होता है बेसिकली, चलो ठीक है, पहले ये इसको पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, चलो इसको दिखलाते हैं पहले, ठीक है। आई थिंक कि मैनिफेस्ट में तुम्हारा होगा ही, यही मैनिफेस्ट में बना हुआ है। ठीक है, देखो अच्छा ये एक में ए आ रहा, बी आ रहा, ऐसे आ रहा, ठीक है, ऐसे क्यों आ रहा है जानते हो, क्योंकि तुमने इसको मैच पेरेंट दे रखा हुआ था, दिख रहा ना, ये मैच पेरेंट देख रहा है, इसको क्या कर दो, रैप कंटेंट कर दो, सही डेटा दिखेगा, ठीक है, दिख रहा, सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है ना।
कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इसमें एक मेथड और है, तुम उसको यूज कर लोगे, ठीक है। डेटा को नोटिफाई करने के लिए, व्यू को आपको डेटा चेंज हो गया उसको नोटिफाई करने के लिए एडेप्टर के पास एक मेथड होता है, माई रिसाइकलर व्यू एडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज, ठीक है ना। ये बेसिकली आपको नोटि ऑब्जर्वर को बेसिकली आपको नोटिफाई करता है कि आपको व्यू में आपको बेसिकली डेटा क्या हो गया, चेंज होगा, ठीक है ना। चेंज होने के लिए बेसिकली नोटिफाई करता है ये, ठीक है। ठीक है ना, इसके फर्क कुछ नहीं तुम्हें दिखेगा यहाँ पर कि इसके ऐड करने से क्या फर्क होगा, ठीक है। खाली ये क्या करता है, व्यू में जो हमारा व्यू बना हुआ है उस व्यू में केवल क्या करता है, ये डेटा को डिस्प्ले करने के लिए क्या करता है, उसको केवल नोटिफाई करता है व्यू को, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं।